नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी। आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दोस्तों, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी सेल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर की गैसेस का एक्सचेंजेस होता है O2 और CO2 का हमारे लंग्स के माध्यम से, और वो जो है ब्लड के थ्रू जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के हीमो ऑक्सीग्लोबिन बॉन्ड बना करके वो जो है हमारे सेल्स तक पहुंचता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो एनर्जी का सोर्स है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी के तौर पे काम करता है। क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही होता है, और उधर से टिश्यू से जो एक्सेस गैसेस हैं जो CO2 है उसको बाइंड करके जो है वो ले आता है और लंग्स के माध्यम से वो एटमॉस्फेयर में बाहर कर देता है। तो इस दो प्रकार का रिस्पायरेशन होता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन को हम टिश्यू रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो है एटमॉस्फेयर की गैसेस लंग्स के द्वारा जो है ब्लड से बाइंड होती हैं। ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंतर्गत आता है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो है एटमॉस्फेयर से O2 और CO2 हमारे लंग्स में इंटर करती हैं और जो है लंग्स के माध्यम से जो है वो CO2 अधिक कंसंट्रेशन CO2 जो है वो बाहर आ जाता है। वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंतर्गत आता है। द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकरिंग बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड टेकिंग प्लेस इन द लंग्स डिस्क्राइब्ड एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है? द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकरिंग बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स इज नोन एज इंटरनल या टिश्यू रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है कि लंग्स के माध्यम से जो है जो गैसेस हैं ऑक्सीजन वो ब्लड के थ्रू बाइंड होकर के हमारे टिश्यू तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को हम इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। मीन्स कि लंग्स के बाद जब गैसेस ये ब्लड में इंटर करती हैं तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन के अंतर्गत आता है और एनर्जी हमको प्रोड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा रिस्पायरेशन और इसके टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।